21 दिसंबर 2017 इलन मस्क ने एक ट्वीट किया, आई लव ट्विटर, जिस पर डेव स्मिथ ने इलन मस्क को सलाह दिया कि क्यों ना आप ट्विटर खरीद लो। अब बस इस पर क्या था, इलन मस्क ने फिर रिप्लाई करके भाव पूछ दिया। बस इस पर इलोनियंस के दिमाग में ये बात घर करने लगी कि बड़े भैया तो ट्विटर खरीद लेंगे क्योंकि बड़े भैया के पास है बहुत पैसा। इसके बाद फिर अगली बड़ी घटना हुई 6 जनवरी 2021 को, जब 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के हारने के बाद ट्रंप सपोर्टर्स ने कैपिटल हिल बिल्डिंग पर हमला कर दिया, जिसके बाद 24 घंटे के अंदर फेसबुक, ट्विटर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने ट्रंप और उनसे जुड़े अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद अमेरिका सहित पूरे विश्व में एक सुगबुगाहट शुरू हो गई कि कंपनियां कैसे किसी पूर्व राष्ट्रपति के अकाउंट को सस्पेंड कर सकती है। और यहाँ से बात शुरू हुई फ्री स्पीच की, जो किसकी है और कौन डिसाइड करेगा कि किसकी फ्री स्पीच को ही फ्री स्पीच माना जाएगा। 25 मार्च 2022 इलन मस्क ने ट्विटर के ही माध्यम से ट्विटर की आलोचना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, लोकतंत्र को बचाने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी तक लोगों को यह अंदाज़ा नहीं था कि चल क्या रहा है। इसके बाद खबर सामने आई कि 31 जनवरी 2022 से ही मस्क ने ट्विटर के शेयर को खरीदना शुरू कर दिया था। 4 अप्रैल 2022 तक यह शेयर 9.2% हो गया, जिससे इलन मस्क सबसे बड़े शेयर धारक बन गए। इसके बाद इलन मस्क को कंपनी के बोर्ड में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया, जिसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। 11 अप्रैल को ज्वाइन करने से पहले ही इलन मस्क ने अपना डिसीजन बदल लिया। फिर 14 अप्रैल 2022 को इलन ने एक ट्वीट किया, आई मेड अ ऑफर। मस्क ने $43 बिलियन का ऑफर दे दिया। इसके बाद कंपनी इलन अब कोर्ट के चक्करों के बाद 27 अक्टूबर को ये ट्वीट सामने आया, और इसके एक दिन बाद 28 अक्टूबर को 2 खबरें सामने आई। सीईओ पराग अग्रवाल और लीगल एग्जीक्यूटिव विजय गड़े को ट्विटर से निकाल दिया गया। और दूसरी खबर खुद इलन का ट्वीट था, जिसमें उन्होंने बोला कि चिड़िया आज़ाद हो गई। अब बस फिर क्या था, इलोनियंस की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, और ये खुशी 7 समुंदर पार करके भारत आ गई। अब भारत में भी लोग खुशियाँ मनाने लगे। बट वाई आर इंडियंस चीयरिंग फॉर इलन मस्क? बस इसी टॉपिक को लेकर आज के स्टडी मिनट परोसते हैं। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब बस यही भारत में और इलन मस्क के साथ हो रहा है। थोड़ा पीछे चलते हैं। 26 जनवरी 2021 कैपिटल हिल बिल्डिंग के प्रोटेस्ट के बाद कुछ इस प्रकार की घटना भारत के रेड फोर्ट में भी हुई। तो इन कंपनियों से उम्मीद थी कि 20 दिन पहले जिस प्रकार की कार्रवाई इन्होंने कैपिटल हिल बिल्डिंग प्रोटेस्ट के बाद की थी, उस प्रकार की कार्रवाई ये भारत में रेड फोर्ट में हुए हमले के बाद भी करेंगे। हालांकि कंपनियों ने थोड़ा बहुत कार्रवाई किया, लेकिन ट्विटर ने उल्टा ऐसे दिखाया कि वो भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच को बचा रहे हैं, और केंद्र सरकार के खिलाफ ट्विटर कोर्ट भी चली गई, और फिर आधार बनाया फ्रीडम ऑफ स्पीच को, जिस वजह से लोगों को ये लगने लगा कि ये कंपनियां भारत के साथ एक दोहरा व्यवहार कर रही है। अब कंपनियों के साथ साथ बड़े बड़े नेताओं ने भी इस संबंध में बहुत सारे बयान दिए। इसी बीच ट्विटर और इलन मस्क के बीच कोर्ट में चल रहे विवाद में इलन मस्क का बयान सामने आया, जिसमें इलन ने ट्विटर के भारत के खिलाफ कोर्ट में जाने को एक गलत कदम बताया, क्योंकि भारत ट्विटर के लिए तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। सोशल मीडिया के लिए भारत में पहले से ही माहौल बनना शुरू हो गया था। इस माहौल का फ़ायदा कू जैसी कंपनियों को भी मिला, और भारत के एक बहुत बड़े वर्ग ने ट्विटर को एक विलन के रूप में देखना शुरू कर दिया था। इस आग में घी डालने का काम किया एंटी हिंदू मूवमेंट्स में ट्विटर के पदाधिकारियों की उपस्थिति और भागीदारी। बस ऐसे समय में जब ट्विटर को खरीदकर ऐसे पदाधिकारियों को ट्विटर से निकाला जाता है, तो जाहिर सी बात है भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग इसका स्वागत करेगा, इसे सेलिब्रेट करेगा। जिस आदमी ने वो काम किया है जो भारत की सरकार भी शायद नहीं कर पाई, तो ऐसे में लोगों का तो प्रशंसा करना जाहिर सी बात है। और इस प्रकार से भारत में भी एक इलोनियंस का दौर शुरू हुआ, और वो इन बात को सेलिब्रेट करने लगे।
अब इलन ने तो ट्विटर खरीद लिया है, वो इसे चलाएंगे भी। उन्होंने ये बताने की भी कोशिश की है कि उन्होंने ट्विटर फ्रीडम ऑफ स्पीच और भविष्य के लिए खरीदा है, ना कि बिजनेस के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होगा, बाकी जैसा श्री राम चाहें।